दोस्तों, क्या आपने कभी कोलकाता की साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री का नाम सुना है? कोलकाता के बीचों बीच बसा ये कब्रिस्तान ब्रिटिश एरा से ही अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे वक्त रुक जाता है और यहाँ पे हर कब्र के नीचे मिट्टी या लाशें नहीं है, बल्कि कुछ अनकही, अनसुलझी और अधूरी कहानियां भी हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर रात के बाद एक अलग ही दुनिया जिंदा हो जाती है और जो भी रात के अंधेरे में इस जगह पर गया है वो जिंदा वापस लौट कर कभी नहीं आया, और अगर कोई आया भी है तो फिर वो जिंदा इंसान नहीं था। और दोस्तों, जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो कहानी है एक लड़के आर्यन और उसके दो दोस्त रोहित और कबीर की, जो एक रात मजे के लिए ट्रूथ एंड डेयर खेलने निकलते हैं। लेकिन उनका ये एक डेयर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक नाइटमेयर बन जाता है। आर्यन, रोहित और कबीर ये तीनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये तीनों को थ्रिल बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो लोग कई बार बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटीज करा करते थे। उन्हें ऐसी थ्रिलिंग चीजें करने में बहुत ज्यादा मजे आते थे। एक दिन जब रोहित अपना YouTube स्क्रॉल कर रहा था तब उसके सामने एक वीडियो आती है और वो वीडियो और कोई नहीं, हॉरर चैलेंज की वीडियो थी। उस वीडियो को देखने के बाद रोहित का मन ऐसे चैलेंज करने का करा तो उसने तुरंत जाके अपने बाकी दोनों दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाई और उस वीडियो को देख के उसके बाकी दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और उसी रात इन सब लोगों ने ट्रूथ एंड डेयर खेला अपने बाकी दोस्तों के साथ। जब ये लोग उस रात अपने हॉस्टल रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे तब एकदम से बॉटल आर्यन पे रुकती है। तब रोहित ने आर्यन को एक डेयर दिया। रोहित कहता है, आर्यन तेरे लिए एक डेयर है कि रात के 2 बजे तुझे साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री अकेले जाना है। पूरे 15 मिनट तक अंदर भी रुकना है, लेकिन बिना फोन की टॉर्च के। बाकी सभी दोस्त ये डेयर सुन के हंसने लगते हैं। उन सभी को ये लगता है कि आर्यन डेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आर्यन तभी खड़ा होता है और तुरंत बोलता है कि डेयर एक्सेप्टेड। बाकी सारे दोस्त उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि रहने दे, ये डेयर मत कर, लेकिन आर्यन नहीं मानता। वो अपने बाकी दोनों दोस्त रोहित और कबीर के साथ इस डेयर को कंप्लीट करने निकल जाता है। रात के 2 बजे वो तीनों दोस्त कोलकाता की खाली सड़कों से होते हुए सिमेट्री के गेट पे पहुंचते हैं। मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी। पीपल के पेड़ के पत्ते थोड़े से हिल रहे थे और कहीं दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। ये सब कुछ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा भयानक माहौल बना रहा था। आर्यन ऐसा डरावना माहौल देख के थोड़ा झिझक जाता है, लेकिन वो अपने डर पे काबू करके सिमेट्री के गेट के अंदर चले जाता है, वो भी बिना फोन के, सिर्फ हाथ में एक गोप्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। और उसके बाकी के दोनों दोस्त रोहित और कबीर गेट के बाहर कैमरा सेटअप करते हैं, क्योंकि ये उनका एक प्रैंक व्लॉग भी था। सिमेट्री के अंदर घुसते ही आर्यन को एक अजीब से डर का एहसास होता है, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो, जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। वो उस कब्रिस्तान में सीधा चलता जा रहा था। उसके पैर कब्रों के बीच से होते हुए गुजर रहे थे और तभी कहीं दूर कब्रिस्तान के कोने से आर्यन को उसके नाम की एक आवाज आती है, एकदम हल्की सी, लेकिन उसके बिल्कुल कान के पास। आर्यन उसी समय रुकता है और रोहित और कबीर को आवाजें देने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। जब वो गोप्रो में देखता है तो उसके पीछे से कई सारे साए गुजर रहे होते हैं। जब वो ध्यान से देखता है तो एक सफेद साड़ी पहनी औरत उसके पीछे से गुजर रही होती है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। आर्यन उसका पीछा करता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एकदम से वो औरत आर्यन की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। ये सब देखकर आर्यन बहुत ज्यादा डर जाता है। आर्यन पीछे घूमता है और बहुत तेज भागने लगता है, लेकिन तभी एक कब्र के ऊपर से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे सीधा जमीन पर गिर जाता है। और जब उसका हाथ नीचे जमीन पर टच होता है तब वो उठ नहीं पाता, जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया हो और उसको उठने ना दे रहा हो। और तभी उसे एक दिल दहला देने वाली आवाज सीधा अपने कान के पास सुनाई देती है, और वो आवाज ये कह रही थी कि मत जाओ, रुक जाओ। उसकी सांसें डर के कारण तेज होने लगती हैं। आर्यन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके हाथों से उसका गोप्रो भी गिर जाता है, लेकिन उसका गोप्रो एकदम से हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है। और तभी आर्यन जब उस कैमरे में ध्यान से देखता है तो एक पुरानी जैकेट पहना अंग्रेजी ऑफिसर उस कैमरे में से दिखाई देता है और वो गुस्से में आर्यन की तरफ ही देख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ आर्यन के दोनों दोस्त रोहित और कबीर सिमेट्री के बाहर खड़े होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आर्यन का गोप्रो सिग्नल आना बंद हो जाता है और साथ ही साथ टाइम सिर्फ 15 मिनट का था डेयर का, लेकिन 15 मिनट से बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और ना ही आर्यन की कोई आवाज आ रही थी। रोहित और कबीर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन दोनों को आर्यन की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो दोनों भगते हुए सिमेट्री के अंदर चले जाते हैं और आर्यन को आवाजें देने लगते हैं। उन्हें सिमेट्री के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आर्यन उनकी आवाज का जवाब नहीं दे रहा था, तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग आर्यन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें आर्यन कहीं पे भी नहीं मिलता। लेकिन तभी ढूंढते ढूंढते वो लोग कब्रिस्तान के कोने पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आर्यन का गोप्रो गिरा हुआ था, और उसी के कुछ ही कदम दूरी पर आर्यन नीचे बेहोश था। वो दोनों आर्यन की ये हालत देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग आर्यन के मुंह पे थोड़ा पानी मारते हैं। तब आर्यन एकदम से खड़ा होता है और आर्यन बताता है, वो जिंदा थे, वो लोग मुझे बुला रहे थे, उनके चेहरे, उनके हाथ सब कुछ अलग थे
अगर तुम लोग मेरे को नहीं जगाते तो शायद मैं वहीं रह जाता। आर्यन, रोहित और कबीर ये तीनों भगते हुए सेमेट्री के गेट के बाहर निकलते हैं। आर्यन का चेहरा बिल्कुल फीका, आंखों में एक डर, लेकिन एक राज भी छुपा था। रोहित गोप्रो फुटेज चेक करता है और जो देखता है वो कोई हॉरर मूवी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना थी। कैमरे में वो औरत दिखती है, फिर वो अंग्रेज ऑफिसर और फिर वो आत्माएं आर्यन के कान में कुछ कह रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि अब तुम हमारे हो। आर्यन ने उसके बाद कोई भी डेयर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। उसने उस फुटेज को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, लेकिन कबीर ने उस फुटेज का एक छोटा सा हिस्सा अपने फोन में सेव कर लिया था। आज भी वो फुटेज YouTube पे कभी कभी लीक हो जाती है। लोग कहते हैं जो भी रात के 2 बजे उस सेमेट्री के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं या फिर उनकी कहानी। साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, जहाँ पे मौत ने सिर्फ जिंदाओं का नहीं बल्कि उनकी यादों को भी कैद कर रखा है। अगर आपको इस कहानी ने गूज़बम्प्स दी हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहे, कभी भी किसी डेयर को हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी कभी कोई डेयर असलियत बन जाते हैं।